चलो जी, सब इतने हम शुरू करते हैं, इतने लोग धीरे धीरे आ जाएंगे, एक दो लोग भी। ठीक है, इतने हम इतने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भगवान जी का नाम लेते हैं। ओम गण गणपते नमः। सभी गुरुओं को धन्यवाद, सभी देवी देवताओं को धन्यवाद, सभी भगवान को धन्यवाद, सभी देव पितृ सभी पूर्वजों को धन्यवाद। तो आज हमें जानना है कि हमारी जो आर्केंजल्स होती हैं, या हमने आर्केंजल्स के नाम सुने हैं, वो एग्जैक्टली क्या होते हैं। ठीक है, आपको मेरी आवाज वगैरह सब सही आ रही है ना? ओके। तो अब आज हम जानेंगे कि जो हमारी आर्केंजल्स होती है, या फिर जो हमने नाम सुने हैं परियों के, देवदूतों के, कई नामों से हम इनको जानते हैं, और वो एग्जैक्टली होते भी हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो वो कौन होते हैं, कैसे होते हैं, वो हमें कैसे हेल्प करते हैं। तो यही सब चीजें हम इस कोर्स में जानने वाले हैं। ये हमारा 3 दिन का कोर्स रहेगा, और इसको आप तीनों दिन कोशिश करें कि लाइव ही अटेंड करें। बाकी तो रिकॉर्डिंग रहेगी, पीडीएफ रहेगी, आप उसमें आराम से ज्वाइन कर सकते हो। पर लाइव में थोड़ा सा अलग एनर्जी रहती है, तो आप अगर कोशिश करें कि लाइव ज्वाइन करें। ठीक है। और बाकी हम देखते हैं कि आखिर आर्कएंजल्स होती क्या है। तो इसमें सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, कि मैं शानु गुप्ता, एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर एंड ट्रेनर, आर्केंजल्स थेरेपिस्ट एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। और बाकी मैंने और भी बहुत सारे स्पेल कास्टिंग भी बहुत किया है, हीलिंग में और भी चीजें की हैं। तो मेरा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। किसी को भी टैरो से कोई प्रिडिक्शन लेनी है, या न्यूमरोलॉजी से, या एस्ट्रोलॉजी से, या किसी भी चीज से, वो हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। हमारा ग्रुप है एस्ट्रो युगेन करके, फेसबुक ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो युगेन। आप उसको ज्वाइन करें, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। तो ये हमारा जो है कोर्स कंटेंट है, कि हमें क्या क्या देखना है इसमें। व्हाट इज एन आर्कएंजल, 7 प्लैनेट ऑफ एग्जिस्टेंस। इस तरह से ये हमारी पूरी चीजें जो हम 3 दिन के अंदर कवर करने वाले हैं। ये आप सबने एड में पढ़ ही लिया था वैसे भी। तो हम बेसिकली पहले देखते हैं कि हमारी जो आर्कएंजल्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो ये ना, 1 मिनट में भी स्टॉप शेयर करती हूँ। हम्म। तो जो आर्कएंजल्स होती हैं, वो एक्चुअली सब धर्मों में एक जैसी होती हैं। सब धर्मों में उनका नाम होता है, पता होता है कि हाँ, देवदूतों का जो जिक्र है, जो भी कुछ है, वो सब धर्मों में दिया हुआ है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक में नहीं मिलेगा और दूसरे में मिलेगा, तो वो सब में मिलता है उसका जिक्र। जैसे हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, तो उसमें हम आर्केंजल्स बोलते हैं। अगर हम हिंदी धर्मों में बोलते हैं, तो हम परियों के नाम से बोलते हैं, अप्सराओं के नाम से बोलते हैं। और जैसे हम गुरुद्वारे वगैरह में जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी इन चीजों का जिक्र आता है। वो भी उसी तरह से फरिश्ते बोलते हैं, मोमडन्स में जो होते हैं वो फरिश्ते बोलते हैं। तो ये चीजें सब में होती हैं, और एक्चुअल में होती हैं। तो जब हम आर्केंजल्स का नाम लेते हैं, तो लोगों के मन में आता है कि कहीं वो भूत प्रेत आत्मा तो नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि कहीं कोई वो भूत प्रेत या आत्मा वगैरह तो कुछ नहीं है। तो लेकिन पता तो पर ये ऐसा नहीं होती। क्योंकि जो भूत प्रेत या आत्मा होती हैं, वो कब होती हैं? जब कोई पर्सन मर जाता है, कोई किसी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, जैसे कोई टाइम से पहले किसी की डेथ हो गई, किसी को कुछ हो गया। तो वो क्या होता है कि उसका मुक्ति के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उस समय वो एक आत्मा बनकर घूमता रहता है, एक स्पिरिट बनता है। ठीक है। तो वो चीजें वो घूमता रहता है उस समय, तो वो एक आत्मा बन जाती है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, और वो उस समय घूमती रहती है। तो उसको हम स्पिरिट या फिर हम आत्मा बोलते हैं, कि हाँ भाई, ये अच्छी आत्मा हमारे पीछे पड़ गई, कोई बुरी आत्मा पड़ गई। जबकि आर्केंजल क्या होते हैं, कि जो हमारे बहुत अच्छे कर्मा होते हैं, मोक्ष प्राप्ति के बाद जो लोग बनते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मोक्ष प्राप्ति हो गई, तो उसके लिए क्या होता है कि आप भगवान की किसी की डेथ होती है। अच्छा।
सॉरी टू डिस्टर्ब हूँ। आवाज वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने म्यूट किया हुआ था। ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि आपको जो स्प्रिट मिलती है वो हमारे बीच का जिनका टाइम रह जाता है वो बनती हैं। जबकि जो आर्केंजल होती हैं, जो मुक्ति के बाद जो बड़े लोग, मतलब जो बड़े धार्मिक लोग होते हैं और उनकी डेथ होती है, वो भगवान जी के पास जाते हैं। तो भगवान उनको आर्केंजल के रूप में नियुक्त करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो मुक्त हो गए अब वो क्योंकि पहले से ही उनकी आत्मा इतनी प्योर थी या इतनी सही थी, जिसकी वजह से वो बाद में लोगों की हेल्प करने के लिए भगवान उनको आर्केंजल के रूप में भेज देता है। इसलिए हम कहते हैं कि आर्केंजल हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा हमारा भला चाहने वाली होती है। वो कभी किसी का निगेटिव नहीं करती। अगर आप चाहकर भी उन्हें कहें कि आप आपके किसी गलत काम के लिए उनको बुलाते हो कि भाई उसका बुरा हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, उसकी एक्सीडेंट हो जाए या किसी का कुछ हो जाए, इसके लिए हम किसी को बुलाते हैं, तो वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। आपको टाइम पर बिल्कुल भी आपके यूज नहीं आएंगी। लेकिन जब आप अपने अच्छे के लिए या किसी दूसरे के अच्छे के लिए, भले के लिए, अपने घर के, परिवार के या किसी के लिए भी आप भले के लिए आप उनको बुलाते हो, इनवाइट करते हो, तो वो हमेशा आपकी हेल्प करते हैं। और इसीलिए यही फर्क होता है एक स्पिरिट में और एक आर्कएंजल में। सबसे पहले आप यही चीज समझ लीजिए कि आपकी जो स्पिरिट होती है या फिर आत्माएं होती हैं और आपकी जो आर्कएंजल होती हैं, उनमें कितना डिफरेंस होता है और क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले यही डिफरेंस होता है कि जो स्पिरिट होती है वो, कि जो स्पिरिट होती हैं वो टाइम से पहले, जो जिनकी डेथ हो जाती है वो बनते हैं। जबकि जो एंजल्स होती हैं वो अपने जो पुण्य कर्मा के कारण मोक्ष प्राप्त करती हैं। वो वाली जो स्पिरिट होती है, वो जो हमारी पवित्र आत्माएं होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पवित्र आत्माएं हैं। जैसे गुरु होते हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु होते हैं। जब वो मुक्त मोक्ष प्राप्त करते हैं तो हम कहते हैं कि ये परमात्मा में विलीन हो गए। तो इसका मतलब वही होता है कि जो परमात्मा में विलीन होते हैं, इसका मतलब वो एक आर्कएंजल के रूप में भगवान ने उनको बना दिया होता है, क्योंकि वो जन्म मरण के मृत्यु से बिल्कुल अलग हो चुके होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मुक्ति मिल गई उनको, कि अब उन्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार उनकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि भगवान उनको आर्कएंजल के रूप में नियुक्त कर देता है और उसी के रूप में वो लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है जी। इतना समझ में आ गया कि हाँ मेनली आर्कएंजल होते क्या है। तो वो जो पवित्र आत्मा की मुक्ति हो चुकी होती है, भगवान उनको लोगों की हेल्प के लिए आर्कएंजल के रूप में नियुक्त कर देते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आर्कएंजल कभी भी ना अपने आप से किसी की हेल्प नहीं करते। वो चाहे सामने भी होंगे, आपके आसपास होंगे, होते ही हैं, ऑलमोस्ट सबके आसपास होते हैं। और सबको दिख रहा होता है कि हाँ भाई किसके साथ बुरा होता है, लेकिन जब तक हम उनको बुलाएंगे नहीं, हम उनसे मदद नहीं मांगेंगे, हम उनको बोलेंगे नहीं, तब तक वो किसी की हेल्प नहीं करते। क्योंकि जैसे कहते हैं कि गार्जियन एंजल होती हैं, दो गार्जियन एंजल हर किसी के साथ हमेशा होती हैं। मतलब जब वो पैदा होता है, पैदा होने से मरने तक हमेशा दो आर्केंजल्स उनके साथ होती हैं, उन्हें गार्जियन आर्केंजल्स कहते हैं। और लेकिन वो हमेशा साथ में रहती हैं। कई बार हमें लगता है ना कि कोई चीज बुरा होते होते हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमें बचा लिया, या हमें एकदम से इंट्यूशन आती है कोई चीज की, हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, हमें ये चीज करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपको एक इंट्यूशन आ जाती है, कुछ सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है कहीं से, तो वो आपकी गार्जियन एंजल होती है, जो कभी कभी सपोर्ट कर देती हैं। जब आपको उन्हें लगता है कि आपको कुछ ज्यादा जरूरत है, तो वो कभी कभी सपोर्ट कर देती है, नहीं तो नॉर्मली बिना बुलाए, बिना कहे, बिना मांगे वो कोई हेल्प नहीं करती। तो इससे हमें सबसे पहले उन्हें प्रॉपरली बुलाना आना चाहिए कि हमें उनसे हेल्प कैसे मांगनी है, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके बाद ही उनको हम इनवाइट करते हैं। तो ये हमारी आर्केंजल्स होती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी आर्केंजल जो टोटल होती हैं, जो मेन आर्केंजल होती हैं, वो हमारी 15 टाइप की होती हैं। मतलब 15 आर्केंजल्स होती हैं हमारी। जैसे ये हमने देखा कि लगभग सभी धर्मों में देवदूत और महादूतों का पता लगाया जाता है। देवदूत और महादूत दोनों ही धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा होते हैं। एक परी जो है वो दूत होती है, हम उन्हें मैसेंजर ऑफ गॉड भी बोलते हैं। अगर हम एक लाइन में अगर कोई भी आर्कएंजल के लिए बोले तो हम कहते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी कि वो हमारे गॉड का जो मैसेज करते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है। ये पीडीएफ सबको मिलेगी, तो इससे स्क्रीनशॉट या कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये पूरी पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगी।
दोनों के बीच ये है सबसे एक जो होते हैं ना आर्क एंजल्स और एंजल्स में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि कुछ आर्क एंजल्स को बोलते हैं, हम कुछ एंजल्स भी बोलते हैं। तो जो आर्क एंजल होती है वो 15 टाइम की मेन आर्क एंजल्स होती है, और जो एंजल्स होती हैं वो आर्क एंजल के द्वारा बनाई हुई एंजल्स होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं, वो हर किसी के पास होती है। तो वो जैसे हम कहते हैं ना कि स्कूल में एक प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल के नीचे टीचर्स काम कर रहे हैं, और टीचर के नीचे स्टूडेंट। तो जो प्रिंसिपल है वो हमारा गॉड हो गया, क्रिएटर हो गया। जो टीचर्स हो गए वो हमारी मेन आर्क एंजल्स हो गई, और जो स्टूडेंट होते हैं वो आपकी एंजल्स हो गई। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उनका क्या क्या सिस्टम होता है। तो जैसे अब प्रिंसिपल अगर कोई काम टीचर्स को देता है, मेन काम कि भाई आप इनकी हेल्प करो, इन्हें सिखाओ, तो वो एंजल सीखते हैं, वो फिर आगे आगे बढ़ते हैं, आगे किसी और फील्ड में जाते हैं, तो वो सीख के आगे काम करते हैं। तो इसी तरह से हमारी एंजल्स और आर्क एंजल्स होती हैं। दोनों के बीच बहुत ये हो गया कि वो बुलाए जा सकते हैं, लेकिन महादूतों को नहीं बुला सकते, क्योंकि उनको हम बुलाने का एक प्रॉपर तरीका होता है। और जो एंजल्स होती है वो हम नॉर्मली वैसे भी हम कहते हैं ना कि हे भगवान हमारी हेल्प कर दो, वो बस उसी तरह से वर्क करती हैं। तो ये इसमें मेन है। अब हम एक इसमें एक चीज देखते हैं कि हमारी एंजल्स जो 7 प्लान ऑफ एग्जिस्टेंस है उस पर कहाँ पर आती है। तो जो सबसे मेन सबसे ऊपर का जो होता है, हाई लेवल होता है, वो क्रिएटर होता है, जैसे हमारा गॉड हो गया, जिसने ये सब कुछ बनाया है। गॉड से अलग क्रिएटर होता है कि भाई एक जो जिसके पास एक पूरी पावर है, वो हमारा क्रिएटर है जो सारी चीजें बनाता है। उसके बाद उससे नीचे जो 6 नंबर पर आता है, वो आता है लॉ ऑफ नेचर। यानी कि आपका जो आया है वो जाएगा, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, वो मरना ही है, मतलब एक बार तो खत्म होना ही है। जो आया है वो जाएगा जरूर, मतलब चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, चाहे जल्दी जाए देर से जाए, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाएगा जरूर। तो ये हमारा लॉ ऑफ नेचर है कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जरूर। फिर उसके बाद उससे जो नीचे लेवल पर आता है वो आते हैं गॉड, गॉडेस, गुरु, आर्कएंजल्स। यानी हमारे जो आर्कएंजल्स आते हैं वो लॉ ऑफ नेचर के बिल्कुल बाद में आते हैं, यानी भगवान के बिल्कुल इक्विवेलेंट आते हैं। गॉड, जो भी आपके गॉड्स होते हैं किसी भी धर्म में हो, सब धर्म के लिए वैलिड है, ये नहीं है कि जी इसमें नहीं आना उसमें नहीं आना, ये सब धर्म में आते हैं। आपके गुरुज भी इसी लाइन में आते हैं, जैसे हमारे गुरु गोविंद साहब हो गए, या और भी कोई बड़े बड़े गुरु होते हैं जितने भी, वो भी सब क्योंकि वो ही आर्कएंजल बनते हैं, इसलिए वो हमारे इसमें आते हैं। उसके बाद उसके नीचे हमारी आती है स्पिरिट और सोल। जैसे हम बोला ना आत्माएं, अब उसमें कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं, कुछ बुरी आत्माएं भी होती हैं। फिर उससे नीचे हमारे आते हैं एनिमल्स, बर्ड, वाटर किंगडम, ह्यूमन, यानी हम लोग जो आते हैं। जैसे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, आपके वाटर के जैसे फिश, व्हेल वगैरह हो गए, और या फिर हम लोग हो गए ह्यूमन, वो उसके नीचे इस पर आते हैं। फिर उसके बाद जो सब फिर उसके बाद सेकंड लास्ट जो प्लान बनता है, उस पर हमारे जो प्लांट और ट्रीज वगैरह आते हैं। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी हमारी लाइव लिविंग थिंग होते हैं, वो सब हमारे सेकंड एजेंस पर आते हैं। और सबसे नीचे सबसे लोवेस्ट लेवल पर हमारे रॉक, स्टोन, क्रिस्टल, जेम स्टोन आते हैं। अब आप एक चीज को सोचिए कि जो हमारे हम क्रिस्टल यूज करते हैं, या फिर हम जेम स्टोन यूज करते हैं, या फिर हम कोई भी रॉक यूज करते हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी फाइनेंस के लिए, अपने हेल्थ के लिए, किसी भी चीज के लिए हम जब ये चीजें यूज करते हैं, और वो हमें इतना फर्क देती हैं, इतना रिजल्ट अच्छा देती हैं, और जिसमें कि वो सबसे लोअर लेवल पर है। मतलब आप ये चीज सोचिए कि जो चीज सबसे लोअर लेवल पर है वो आपको इतना फर्क दे रही है, तो जो चीजें हमारी 5th लेवल पर है, यानी कि जो हमारे से 4 गुना ऊंचे लेवल पर है आर्केंजल्स, वो अगर हम उनके साथ काम करते हैं तो वो हमें कितना फर्क देंगे, कितना फायदा देंगे। ये चीज आप सोचिए कि जो चीज सबसे लोअर लेवल पर है, हमारे क्रिस्टल्स हैं, हमारे स्टोन्स हैं, वो हमें इतना फायदा देते हैं, तो जब हम उससे हायर लेवल और हायर लेवल और हायर लेवल यानी आर्केंजल्स को यूज करें, आर्केंजल से कनेक्ट हों, तो वो हमें कितना फायदा देंगे। तो ये चीज सोचते हुए हम यही कहते हैं कि हमें आर्केंजल्स को यूज करना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तो वो हमारी हर प्रॉब्लम में, हर चीजों में हेल्प करती ही करती हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछ सकते हो, बीच बीच में भी पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी किसी को इशू है तो आप मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है।
तो हमारी जो मेन 15 आर्केंजल्स होती हैं, वो ये 15 आर्केंजल्स के नाम है। और उनको मैंने एक शॉर्ट में उनका काम दिया है कि हाँ, वो हमारी जो आर्केंजल है वो किस काम के लिए आती है। ये सिर्फ एक शॉर्ट में है। जो इसका एक बड़ा कोर्स होता है, जिसमें पूरा एडवांस कंप्लीट एंजल का कोर्स होता है, उसमें इनकी पूरी डिटेल डिफाइन होती है कि पूरा लंबा डिटेल होती है उनका, कौन सा कलर होता है, कौन सा स्टोन होता है, कौन सा एस्ट्रोलॉजिकल साइन होता है, कौन सी लाइट होती है। तो उस तरह से इनकी पूरी एक डिटेल स्टडी होती है, वो बहुत लंबा होता है। तो वो हमारा कंप्लीट कोर्स के अंदर है। अभी मैंने शॉर्ट में सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए कि ये एग्जैक्टली एंजल होती क्या है, कौन कौन सी होती हैं, किस काम के लिए हम कौन सी एंजल को यूज करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है, एक सेपरेट कोर्स। ठीक है। तो आप इसमें ये देखिए कि सबसे पहली जो हमारी मेन आर्केंजल्स होती हैं वो होती है सॉरी आर्केंजल माइकल। ठीक है। हमारी सबसे पहले होती है आर्केंजल माइकल। तो ये हमारी निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, हमें प्रोटेक्शन करने के लिए, सब चीजों के लिए काम आती है। एक सेकेंड। हम्म, तो हमारी सबसे पहले आर्केंजल होती हैं आर्केंजल माइकल। ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट आर्केंजल होते हैं। ये हम ऑलमोस्ट सभी चीजों में इनको बुलाना ही होता है, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन हर चीज में चाहिए होती है। हम कोई स्पेल कर रहे होते हैं, हम कोई कुंडली देख रहे होते हैं, हम कोई रीडिंग कर रहे होते हैं, हम घर में कोई काम होता है, कहीं जाते हैं पार्टी में, फंक्शन में, या फिर हमें 2-3 दिन के लिए घर को छोड़कर कहीं जाना होता है। तब हम उसमें क्या करते हैं कि पीछे से हम आर्केंजल को बोलकर जाते हैं कि भाई हमारे घर का पीछे से ध्यान रखना, प्रोटेक्शन रखना, कोई निगेटिविटी हो तो उससे बचा के रखना। तो आर्कएंजल माइकल हमारी सबसे ज्यादा यूज होती हैं, सबसे ज्यादा वर्क होता है इनका, और सबसे जल्दी असर करता है। मतलब अगर आप आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट होते हो तो आप खुद को ही एकदम से फील करोगे कि आपकी जितनी निगेटिविटी थी वो खत्म हो रही है। आप एक प्रोटेक्शन फील करते हो कि हाँ, हमें कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई गर्माहट भी लग सकती है कि जैसे होता है ना कि हम पंखों के बीच में किसी ने हमें कवर्ड कर लिया अपने हाथों के बीच में, कि कोई गर्माहट सी भी आती है, तो ये आर्केंजल माइकल है, ये हमारी निगेटिविटी को रिमूव करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। इसके बाद हमारे सेकंड नंबर पर आती है आर्केंजल गैब्राइल। आर्केंजल गैब्राइल, इसमें क्या होता है कि स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन गैब्राइल भी बोल सकते हैं, गैब्रियल भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें होता है, तो वो इतना बड़ा मैटर नहीं है। मेन चीज आपकी इंटेंशन है कि आप कौन सी आर्केंजल को बुला रहे हैं। ठीक है। तो आर्केंजल गैब्राइल, एंजल्स ऑफ हार्मनी एंड फॉर ब्यूटी। तो जो हमारी गैब्राइल होती है वो हार्मनी के लिए बुलाई जाती है। हार्मनी इन द सेंस कि आपको अंदर से ब्यूटी चाहिए, आप बहुत ज्यादा गुस्से में है, टेंशन में है, किसी को सॉफ्ट करना है, किसी को कूल डाउन करना है, किसी को हमारे बहुत सारी चीजें चाहिए। हार्मनी का मतलब ये नहीं कि आप खाली पैसे से हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके घर में एक खुशी का माहौल हो, सब आपस में अच्छे से बात करते हो। सबसे बड़ी हार्मनी तो वो ही होती है घर में, कि अगर आपके घर में सुख समृद्धि, जैसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कि आपकी सुख समृद्धि के लिए हम आर्केंजल गब्राइल को बुलाते हैं। और खूबसूरती, खूबसूरती खाली फेस की या खाली ऊपर की खूबसूरती नहीं, आपकी इनर ब्यूटी। आपको अपना घर सुंदर बनाना है, आपको अपना रूम सुंदर बनाना है, कि आपको आइडियाज चाहिए कि मैं अपने रूम को कैसे खूबसूरत